हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। अपन रीट में जो नए ऐड हुए उन टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें अपन ने यूनिट 1 में कंप्लीट कर लिए थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उसके बाद अपन ने बाल अधिकारों का संरक्षण टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, राजस्थान के जनपद। फिर इसके बाद अपन ने लोकतंत्र और मतदाता जागरूकता पढ़ा था। और यूनिट 5 में जो नया टॉपिक लास्ट ऐड हुआ है वो है जिला प्रशासन और न्याय तंत्र। ये आपका टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। ये आरबीएससी बुक से मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आया तो इसी में से आएगा, आरबीएससी बुक में से, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जिला प्रशासन और न्यायतंत्र यूनिट 5 का नया टॉपिक है ये लास्ट। इसके बाद अपन यूनिट 6 में आ जाएंगे, जो पूरी तरह से नई है। अक्षांश, देशांतर सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो जिला स्तर पर जिला प्रशासन जो होता है अपने जिले के लोगों के लिए मुख्य रूप से क्या क्या कार्य करता है? शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, भू अभिलेख संधारित करना और राजस्व प्राप्त करना, रसद और अन्य सामग्री संबंधी व्यवस्था करना, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, यातायात संबंधी व्यवस्था करना तथा जिले के विकास की विभिन्न योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करवाना। ये अपन आगे देख लेते हैं कौन कौन से इसके अध्यक्ष होते हैं। सबसे पहला अधिकारी कौन होता है अलग अलग क्षेत्रों का? तो सबसे पहले अपन इसको देखते हैं। ये सभी कार्य जो हैं इनको संपादित करने के लिए जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। और ये जिला कलेक्टर विभिन्न रूपों में कार्य करता है। ये जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर पंचायत, कलेक्टर रसद, कलेक्टर भू अभिलेख, जिला निर्वाचन अधिकारी आदि के रूप में कार्य करता है। और जिले के जो संपूर्ण प्रशासनिक कार्य होते हैं ये जिला कलेक्टर द्वारा स्वयं या उसके मार्गदर्शन में किए जाते हैं। जिला कलेक्टर की मदद के लिए विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी अपने अधीनस्थों की मदद से अपने अपने विभागों के कार्यों को संपादित करते हैं, जैसे पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला वन अधिकारी, अधीक्षण अभियंता। अब अपन इस सारणी के माध्यम से इसको समझ लेते हैं कौन कौन से अधिकारी होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में सबसे मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो पुलिस अधीक्षक होता है। पुलिस अधीक्षक के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होता है, फिर इसके बाद उप पुलिस अधीक्षक, फिर वृत्त निरीक्षक, फिर इसके बाद उप निरीक्षक, फिर हेड कांस्टेबल और फिर उसके बाद कौन होता है? कांस्टेबल होता है। तो आपका क्रम भी पूछ सकते हैं ऐसे कि जिला प्रशासन में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख जिला अधिकारी कौन होता है? तो याद रखिएगा पुलिस अधीक्षक होता है। फिर इसके बाद ये आप क्रम नोट कर लीजिएगा। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिला प्रशासन में राजस्व और भू अभिलेखों का संधारण और भू राजस्व लेने के लिए प्रमुख जिला अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है अतिरिक्त जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट, एडीएम। फिर इसके बाद उपखंड अधिकारी या एसडीएम, फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर इसके बाद भू अभिलेख निरीक्षक गिरदावर और फिर होता है पटवारी। ये क्रम आप याद रखिएगा इसको। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जिला प्रशासन में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन कौन प्रमुख अधिकारी होते हैं? तो सबसे पहला होता है जिला रसद अधिकारी, जिला वन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी। फिर इसके बाद होता है जिला नियोजन अधिकारी और जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी। फिर इसके बाद जनता और सरकार के बीच की कड़ी कौन होता है? जनसंपर्क अधिकारी और फिर इसके बाद उप जनसंपर्क अधिकारी। राजकोषीय कार्य का प्रमुख जिला अधिकारी कौन होता है? कोषाधिकारी जिला मुख्यालय पर, और उप जिला कोषाधिकारी को होता है तहसील स्तर पर। सबसे पहले अपन बात करते हैं जिला प्रशासन के कार्यों की शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन कौन से कार्य करने होते हैं। तो जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला कलेक्टर अर्थात जिला मजिस्ट्रेट की होती है। और इस कार्य के लिए जिला मजिस्ट्रेट के सहयोग के लिए कौन होता है? पुलिस प्रशासन होता है। फिर इसके बाद इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं जिले के भू अभिलेख अद्यतन रखना और किसानों से भू राजस्व प्राप्त करना। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आएगा। जिला प्रशासन का प्रमुख कार्य क्या है? वह अपने अधीनस्थ तहसीलों में विभिन्न प्रकार की भूमियों का अभिलेख रखे और इसे अपडेट भी बनाए रखे। तो इसमें एक क्वेश्चन ये है, गांव का पटवारी गांव की समस्त भूमि का निर्धारित प्रकारों में वर्गीकरण करता है और इसके साथ ही वह खेतों का नाप रखता है, खेतों के नक्शे बनाता है, भूमि के मालिक का नाम और उसकी भूमि का पूर्ण विवरण रखता है। अब इसका एक क्वेश्चन ये बन सकता है, याद रखिएगा, फसल तैयार होने पर पटवारी उसका विवरण तैयार करता है जिसे कहते हैं गिरदावरी करना कहते हैं। एक क्वेश्चन ये बन गया आपका, फसल तैयार होने पर पटवारी उसका विवरण तैयार करता है जिसे गिरदावरी करना कहते हैं। उसके साथ ही पटवारी किसानों से भूमि कर वसूल करता है जिसे भू राजस्व या लगान कहते हैं। फिर आता है तीसरे प्रकार का कार्य, रसद और अन्य सामग्री उपलब्ध कराना। जिले में रह रहे सभी व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुएं
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था किसे करनी पड़ती है? जिला रसद अधिकारी करता है। याद रखिएगा, जिले में रह रहे सभी व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था कौन करता है? जिला रसद अधिकारी करता है। बाढ़, अकाल, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को आवश्यक खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराना भी जिला प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। फिर इसके बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं कौन उपलब्ध कराता है? मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी होता है, जो कि चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराता है, उसका दायित्व होता है। फिर आता है कृषि विकास और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये कौन उपलब्ध कराता है? जिले के सिंचाई और कृषि विभाग उपलब्ध कराते हैं। फिर इसके बाद जिला योजनाओं का निर्माण और क्रियान्विति। केंद्र और राज्य सरकारें हैं, इनके द्वारा देश में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, साक्षरता, अनुसूचित जाति और जनजाति, सिंचाई योजनाएं आदि। इन योजनाओं का क्रियान्वयन जिले के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। फिर आएगा वनों का विकास और पर्यावरण सुधार। संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव कराना। इन चुनावों का कराने का दायित्व भी किसका है? जिला प्रशासन का होता है। जिले में लोकसभा, विधानसभा, पंचायत राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव भी समय समय पर होते हैं। अभी हाल ही में हुए थे। और इन चुनावों को कराने का दायित्व भी किसका है? जिला प्रशासन का होता है। और जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिले के अधिकारी और कर्मचारियों के सहयोग से इन चुनावों को संपन्न कराता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं जनता और सरकार के बीच की कड़ी का कार्य। जिले में प्राकृतिक आपदा आ जाए या अन्य समस्याओं के निवारण के लिए जिला प्रशासन किसको सूचित करता है? राज्य सरकार को सूचित करता है तथा आवश्यक व्यवस्था करता है। फिर इसके बाद पंचायत राज व्यवस्था और जिला प्रशासन, जन समस्याओं का, शिकायतों का निवारण। फिर इसके बाद आएगी जिला स्तरीय शैक्षिक प्रशासन, अन्य कार्य। अब अपन देखते हैं जिले की न्याय व्यवस्था। स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है कि समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहे। जब कभी समाज में आपसी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में विवादों के समाधान तथा उनके उचित अनुचित का फैसला करने के लिए हमारे संविधान द्वारा किसकी व्यवस्था की गई है? न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। और जिले की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की होती है कि नागरिकों के बीच में सामान्य 3 प्रकार के विवाद हो सकते हैं। एक तो है दीवानी विवाद, दूसरा है फौजदारी विवाद और तीसरा है राजस्व विवाद। याद रखिएगा, नागरिकों के बीच में सामान्य 3 प्रकार के विवाद हो सकते हैं: दीवानी विवाद, फौजदारी विवाद और राजस्व विवाद। दीवानी विवाद में क्या क्या आएगा? संपत्ति से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित, चीजों की खरीदारी से, विवाह, किराया और संविदा संबंधी विवाद कैसे कहलाते हैं? दीवानी विवाद कहलाते हैं। और इन विवादों का निपटारा कहाँ पर होता है? दीवानी न्यायालय में होता है। दूसरे प्रकार का विवाद है फौजदारी विवाद, जिसमें क्या क्या आएगा? हत्या, मारपीट, चोरी, शांति भंग करने संबंधित विवाद जो हैं ये फौजदारी विवाद कहलाते हैं। और इन विवादों की सुनवाई कहाँ होती है? फौजदारी न्यायालय में होती है। अगला है राजस्व विवाद। भूमि संबंधी विवाद में कृषि भूमि के उत्तराधिकार, नामांतरण हो गया, खातेदारी, लगान आदि के विवाद किसमें आते हैं? राजस्व विवाद में आते हैं। और ऐसे मामले क्षेत्राधिकार के अनुसार उप तहसीलदार, तहसीलदार या सहायक कलेक्टर के यहाँ प्रस्तुत होते हैं। और जिले में अंतिम रूप से अपीलों का निर्णय किसके यहाँ होता है? जिला कलेक्टर के यहाँ होता है। इस प्रकार जिले में मुख्यतः कितने प्रकार के न्यायालय कार्यरत हैं? याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। जिला प्रशासन में मुख्यतः कितने प्रकार के न्यायालय कार्यरत हैं? 3 प्रकार के न्यायालय कार्यरत हैं: दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालय। फौजदारी न्यायालयों में क्या कार्य प्रक्रिया होती है कि फौजदारी विवादों में सबसे पहले पीड़ित पक्ष को अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में सूचना देना आवश्यक होता है। इस प्रकार की सूचना को प्रथम सूचना प्रतिवेदन, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अर्थात FIR कहते हैं। इसके बाद पुलिस छानबीन कर सबूत इकट्ठा करती हैं और फिर न्यायालय में उस मामले का चालान पेश करती हैं। फिर इसके बाद लोक अदालत। न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश के द्वारा विवादों को समाप्त करवाने के लिए हमारे देश में किसकी व्यवस्था की गई है? लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है। और प्रत्येक जिले में एक स्थायी लोक अदालत होती है तथा निर्धारित कार्यक्रमानुसार लोक अदालतों को स्थानीय स्तर पर भी लगाया जाता है। राजस्थान में लोक अदालतें बहुत लोकप्रिय हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब, पिछड़े, असहाय लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। यह आप नोट करिएगा, गरीब, पिछड़े और असहाय लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है कौन? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की। यह आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। RBSC बुक में से पढ़ाए हैं, जो आपको पढ़ाया इसी में से आएगा। RBSC बुक में से कंप्लीट ये टॉपिक आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो इसी में से आएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में अपन यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे, जो पूरी तरह से नई ऐड हुई है। अक्षांश और देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की परिभ्रमण गति, परिक्रमण गति और सूर्य और चंद्रग्रहण, ये पूरी टॉपिक अपन कंप्लीट कर लेंगे 2-4 दिन में। तो पढ़ते रहिएगा। आपके अपने चैनल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।